Hello everyone, good morning. I am Rishabh Pandey and today I am going to start the chapter number 1 of class ninth science, that is exploration. ओके, तो साइंस की बुक आप लोगों की न्यू वाली एनसीईआरटी ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ अपनी अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल साथ में निकाल लीजिए और जितना भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसे मार्क करते जाइए। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई आपकी साइंस की बुक कैसी है। राइट, तो साइंस की बुक तो बहुत ही लाजवाब बुक है। राइट, बहुत ही बढ़िया सी किताब है एकदम। और वैसे भी किताब चाहे जैसी भी हो, हमें तो ज्ञान चाहिए। राइट, चलिए तो इसी सोच के साथ हम लोग जो है हमारी क्लास नाइन्थ की साइंस का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन यही क्या आपकी इस टेक्स्ट बुक का भी नाम है, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक आपको सिखाने वाली है कि आखिरकार साइंस है क्या। अच्छा, अब जिन लोगों ने भी न्यू एनसीईआरटी पढ़ी होगी एट्थ क्लास की, तो उनकी बुक का नाम था क्यूरियोसिटी। राइट, तो आपकी क्यूरियोसिटी जो बुक है, राइट, उस क्यूरियोसिटी बुक का क्या आपने आखिरी पेज देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिएगा। उस लास्ट पेज पर एक फिगर बना हुआ था और उस फिगर में आपका दिखाया जा रहा था, कुछ ऐसा फिगर था वो। राइट, वो कुछ ऐसा फिगर था। आपके जो फिगर था ना उसमें ऐसा दिखा रहे थे वो लोग, ऐसा यहाँ पे ऐसा क्यूरियोसिटी करके दिखा रहे थे। अगर आपने अपनी क्यूरियोसिटी एट्थ क्लास की जो बुक है उसको आके लास्ट पेज देखा उसका तो, और फिर वो ऐसे करके यहाँ पे आपको कुछ रास्ता जा रहा है और उस पर एक्सप्लोरेशन लिखा है। राइट, ठीक है, तो वो एक्सप्लोरेशन ऐसे ही नहीं लिखा गया है। उस एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि आपने एट्थ क्लास में क्यूरियोसिटी रखी अपने अंदर और आप इसी क्यूरियोसिटी के जरिए नाइन्थ क्लास में एक्सप्लोर करने वाले हैं। राइट, ठीक है, आपकी एट्थ क्लास की बुक ही जो है वही आपको बताने वाली है कि आखिर आपकी नाइन्थ की बुक कैसी रहेगी। तो आपकी नाइन्थ की बुक का नाम एक्सप्लोरेशन इसीलिए रखा गया है। ठीक है, और यहाँ तक कि एट्थ क्लास की साइंस की जो क्यूरियोसिटी बुक थी उसकी लास्ट पेज पे भी आपका यही चीज़ दी गई थी। राइट, ऐसा कुछ आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। राइट, ठीक है, ये चीज़ भी मेरे को पता नहीं थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि भाई मैंने नोटिस किया कि भाई ये क्या हुआ, यहाँ क्यूरियोसिटी लिखा है और वहाँ एक्सप्लोरेशन लिख दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुक जो है ये हमें कुछ सिखाने वाली है? तो यस, सिखा दिया बुक ने। एनसीईआरटी की बुक ने हमें खुद बता दिया कि भाई यहाँ पर क्यूरियोसिटी आपकी ख़त्म होती है, अब आपकी अगले साल की किताब जो है वो एक्सप्लोरेशन रहेगी और उसमें आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो। राइट, तो अब हम लोग यही स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अच्छा, अब आप सेकेंडरी स्टेज पर आ चुके हैं। राइट, एक मिनट, हाँ, चलिए, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है वो है एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अच्छा, अब आप सेकेंडरी साइंस की दुनिया समझने वाले हैं, यानी कि अब आप सेकेंडरी स्टेज पर आ चुके हैं और अब आप साइंस की दुनिया को समझने वाले हैं। राइट, चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 को रीड करना। इसमें उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है इसलिए हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बच्चे दिख रहे हैं। ये बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके खड़ा है, एक जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक दीदी है वो यहाँ पे कंपास लेके खड़ी है, और यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास, और एक है जो यहाँ पर कुछ टेस्ट ट्यूब और एक ये लिटमस पेपर टाइप लेके खड़ी है। यानी कि ये खुद बता रही है किताब कि जो साइंस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। साइंस जो है वो 3 कैटेगरियों में बटा हुआ है। ये देखो, अब हम ऐसे से बारी बारी देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो दीदी ने पकड़ा है ये है एक मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास जो है ये हमारे फिजिक्स में यूज़ होता है। राइट, किस में यूज़ होता है? ये हमारे फिजिक्स में यूज़ होता है। राइट, यहाँ पर ये जो भैया हैं इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा है और उनके हाथ में अगर आप देखेंगे ना अपनी बुक में तो उनके हाथ में कोई पौधा है। तो ये यूज़ होता है, यानी ये दर्शा रहे हैं हमारे बायोलॉजी को। क्या दर्शा रहे हैं ये दर्शा रहे हैं हमारे बायोलॉजी को। और यहाँ पर ये जो दीदी ने जो टेस्ट ट्यूब लेके खड़ी हैं और जो लिटमस पेपर लेके खड़ी हैं, ये बताना चाह रही हैं कि भाई साइंस जो है वो एक और कैटेगरी में है जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम उसे? केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारी वो साइंस की 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हमारा साइंस जो है वो बटा हुआ है। क्लियर? चलिए, अब ये उतना नहीं था, मतलब अब ये आपको लिखना नहीं है, ये बस आपको समझना था।
अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पेंसिल या फिर पेन लेकर बैठिए और मार्क करते जाइए। ठीक है। अब इन द मिडिल स्टेज, यानी अब आप 9th में आ चुके हैं, तो 9th क्लास में साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। यानी कि ये चीज़ आपने पिछले साल भी पढ़ी थी। 8th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस, चैप्टर नंबर 1। तो उसमें भी आप लोगों ने क्या सीखा, अगर आप लोगों को ना याद हो तो उसमें एक पैराग्राफ दिया था जिसमें आपने ये देखा कि भाई ग्रेड 6 में हमने साइंस को क्या समझा, ग्रेड 7 में हमने साइंस को क्या समझा और ग्रेड 8 में क्या है, राइट। तो ग्रेड 6 में हमने साइंस को समझा कि भाई साइंस जो है ना, ये तो क्वेश्चंस की दुनिया है। साइंस में हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं ना, वो सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब साइंस है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो सब में दो चीज़ें हमें पूछनी होती है। जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं ना हमारे आसपास, वो सब साइंस है। और जितनी भी साइंस हम लोग देखते हैं उस वजह से हमारे दिमाग में हमेशा दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई, कि आखिरकार भाई अगर आपने कोई चीज़ देखी है तो ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। अगर आपने देखी है तो ऐसा, देखी भी है तो सिर्फ देख तो नहीं ली, हमें ये भी तो समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। भाई अगर हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि भाई जैसे कि हमारी बॉडी जो है आखिरकार उसमें ब्लड जो है वो है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि ब्लड का काम क्या है, तो क्या उस साइंस का कोई मतलब हुआ नहीं ना, राइट। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं क्या, कि ग्रेड 6 में आपने पढ़ा था कि साइंस जो है ये वाई है या एंड हाउ है। यानी कि हमें साइंस में जानना है कि भाई अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है और वो कैसे हो रही है। ये हमने ग्रेड 6 में देखा। ग्रेड 7th में हमने देखा कि साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। हम जितने भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं ना, हम जितने भी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर भी और सवाल निकलते हैं, राइट। हमारे जितने भी सवालों के जवाब होते हैं, भाई अगर हमने ऐसा देख भी लिया है कि ये क्या हो गया भाई साहब, हाँ चलिए, वैसे भी बरसात का माहौल है ना, तो इसलिए यहाँ पे बारिश के बहुत सारे अलर्ट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, राइट। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग भी बेटा जितने भी अलर्ट आ रहे हैं बारिश के, प्लीज़ इसे फॉलो करते जाइए, राइट। ठीक है, कि अभी पता नहीं इंद्र भगवान को क्या हो गया है कि आजकल बहुत बरस रहे हैं वो, राइट। ठीक है, जगह जगह पे बहुत दिक्कतें हो रही है, राइट। वैसे ये सब इंद्र भगवान की भी गलती नहीं है बेटा, ये सब हमारी ही गलती है, राइट। हमने ही नेचर को बहुत सताया है, राइट। इसलिए नेचर भी आज हमें जो है छोड़ने नहीं वाला है, राइट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग कभी भी नेचर के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, राइट। समझ में आ गया। चलिए अब ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेड 7 में हमने साइंस को पढ़ा कि भाई साइंस जो है वो तो इवॉल्विंग है। क्या, कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद उसका कोई ना कोई जवाब होता है, और उस हर जवाब के अंदर भी सवाल होते हैं, राइट। क्लियर हो गया। तो यानी कि हमने ये देखा कि भाई साइंस तो इवॉल्विंग है, साइंस तो भाई बदलती जाती है, राइट। हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, राइट। हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, राइट। इसीलिए साइंस जो है हमने उसको एक नाम दिया, एक टाइटल दिया, क्या, कि साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। और ग्रेड 8th में आपने पढ़ा कि भाई साइंस क्या है, वो तो एक इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड है, राइट। इसी वजह से आपका साइंस का जो सबसे पहला चैप्टर था वो था एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी हमने ये देखा कि भाई जो साइंस है ना, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन की दुनिया है, राइट। यानी कि साइंस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ना भाई, तो समझ जाओ हम लोग को बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। हम पुलिस वाले हैं जो हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उन सब चीज़ों को, राइट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग भी अब इस साल भी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, राइट। ठीक है, 8th क्लास में हमने साइंस में ये सीखा कि भाई हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। आपकी अगर आप लोगों को याद हो 9th क्लास, तो आप लोगों ने 8th में क्यूरियोसिटी बुक में एक लाइन पढ़ा था, क्या, कि इन्वेस्टिगेशन वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द क्यूरियोसिटी एंड फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये इस टाइप की आपकी बुक में एक लाइन लिखी थी, राइट। ठीक है, ये मैंने अभी 8th वालों को भी पढ़ाया था, तो मैंने उनको भी ये लाइन दिखाई थी, इस लाइन को मैंने उन लोगों को समझाया था, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है ना, तो उसके लिए सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, सिर्फ हमें जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उसे अपने नज़रिए से भी समझना होगा। हमारे पास फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, राइट। हम लोग जो है क्रिएटिव, हम क्रिएटिव होने चाहिए, राइट। हम सोच सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, राइट। तो अब वो 3 लॉज जो है
अब क्या न्यूटन भी कोई बहुत बड़े दिमाग के थे क्या? नहीं, वो भी कोई बहुत बड़े दिमाग के नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, साइंस को बैलेंस किया। उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया कि भाई एप्पल गिरा भी तो कैसे गिर गया, राइट, कुछ तो ऐसा है। और इसी वजह से उन्होंने एक टर्म फिर दिया बाद में जिसका नाम था ग्रेविटी, राइट, ठीक है। तो वो ग्रेविटी टर्म क्यों दिया? ऐसे ही दे दिया क्या? नहीं। या फिर क्या न्यूटन बहुत तेज थे क्या? नहीं, वो भी हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान थे। क्या उनको भी ऊपर वाले ने कोई बहुत बड़ा दिमाग दिया था क्या? नहीं दिया था उनको भी कोई बहुत बड़ा दिमाग, वो भी हमारे जैसे ही थे, राइट, सिंपल सीधे साधे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंस को समझा दो चीज़ों का यूज़ करके। पहला, क्यूरियोसिटी का यूज़ करके उन्होंने क्यूरियोसिटी रखी अपने अंदर कि भाई एप्पल गिरा तो क्यों गिरा, कैसे गिरा, एक्सप्लोर किया कि भाई एप्पल कैसे गिर रहा है। और दूसरा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ये देखा कि भाई मैं खुद भी तो कुछ सोच सकता हूँ, राइट। तो उन्होंने खुद भी बहुत कुछ सोचा, यानी कि फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग रखी। एंड इस वजह से वो क्या कर सके, ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर सके, राइट, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, राइट। तो इन द मिडिल स्टेज साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस, आप क्यूरियस बने, राइट, एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, आप दुनिया को थोड़ा जो है एक पास के नज़रिए से देखिए। अब आपको दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं या फिर साइंस के बियॉन्ड भी हैं, वो क्यों हो रही हैं, तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, आपको ये जानना है कि भाई दुनिया में अगर जितनी भी चीज़ें हो रही है तो ये वर्क कैसे कर रही हैं, जो मैंने आपको बताया, राइट, कि 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई साइंस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जितनी भी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास दो क्वेश्चन होने चाहिए उसे एक्सप्लोर करने के लिए। पहला क्या है कि वो वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरा है कि हाउ, ऐसा कैसे हो रहा है। और वही चीज़ आपका यहाँ पे भी बताया गया है, राइट, इन द मिडिल स्टेज। तो अब ये मिडिल स्टेज में आप आ चुके हैं, 9th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं, तो अब आपको जो है साइंस में क्यूरियस है, राइट। अब आप क्यूरियोसिटी रखेंगे अपने अंदर, एंड उसके बाद आप क्यूरियोसिटी रखेंगे किस चीज़ के लिए, आप क्यूरियोसिटी रखेंगे टू ऑब्जर्व द थिंग्स। एंड जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे और ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। क्लियर? चलिए, इन आवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगिन विथ वंडर। येस, यही हमने आपको बताया था 6th क्लास में, राइट, आपकी 6th क्लास की क्यूरियोसिटी की बुक में, उसमें क्या लिखा था, दैट साइंस बिगिन्स विथ वंडर, राइट। साइंस में जो है अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो भाई जितनी भी चीज़ें हो रही है हमें उसे एक्सप्लोर करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उसे एक्सप्लोर करना है यूजिंग द टू क्वेश्चंस, दैट इज वाई एंड हाउ, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। एंड ग्रीव अप थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए 8th क्लास में, राइट। वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, हमने लिविंग और नॉन लिविंग जो है उन सबको कनेक्ट किया, उन सबके जितने भी आइडियाज़ थे उन सबको क्या किया, कनेक्ट किया। एज यू एंटर द सेकेंडरी स्टेज, अब आप सेकेंडरी स्टेज में आ चुके हैं, राइट। ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे, जैसे सुना होगा, फर्स्ट से लेकर जो 5th तक के बच्चे होते हैं वो सब प्री, मतलब जितना भी होता है ना, प्री प्राइमरी सेक्शन में रहते हैं, राइट। उसके बाद जो 6 to 8 के बच्चे होते हैं वो सब प्राइमरी में आ जाते हैं। 9th और 10th जो होता है वो सेकेंडरी में आ जाता है, एंड उसके बाद जो 11th और 12th होता है वो हायर सेकेंडरी में आ जाता है। ऐसा सुना होगा ना, राइट, ठीक है, बहुत बार बोलते हैं, राइट। तो अब आप 9th में आ गए, तो यानी कि अब आप सेकेंडरी स्टेज में आ चुके हैं। दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विद एन एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन, राइट। लेकिन अब जब आप सेकेंडरी स्टेज में भी आ चुके हैं, तब ये जो जर्नी है ये आज भी चलती रहेगी। आज भी हम लोग जो है साइंस को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, राइट। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट वी नो, साइंस जो है ये सिर्फ ये नहीं कि भाई हम जो जानते हैं, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, पर हमें ये भी जानना है कि भाई हमें ये कैसे पता चला, राइट। हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट्स, कैसे ऑब्जर्वेशंस जो है उसकी वजह से हम लोग जो है किसी चीज़ को मेजर कर पाते हैं, जान पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशंस, कि भाई कैसे जितने भी पैटर्न्स होते हैं ना, ये सबको सिम्बल्स और इक्वेशंस के जरिए कैसे हम लोग जो है दर्शा पाते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप देखेंगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो अब आप एक सिंबल देखेंगे और वो सिंबल होता है कुछ ऐसा करके, राइट, ठीक है, ये कुछ ऐसा करके सिंबल होता है, राइट। तो अगर आप लोग जब जितने भी बच्चे यहाँ से, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ से 11th में साइंस लेंगे, राइट, साइंस की स्ट्रीम लेंगे, राइट, ठीक है, तो वो लोग जो है कुछ एक ऐसी चीज़ देखने वाले हैं, राइट। एक इस टाइप का कुछ सिंबल देखेंगे, मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, देखो इस टाइप का सिंबल देखेंगे। इस सिंबल का नाम होता है साई, क्या बोलते हैं इसे हम, साई। ये PSI साई है, राइट, वो वाला SAI वाला साई नहीं है, ये PSI वाला साई है, राइट। तो इस साई का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, तो ये जब आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे
तो आप लोग ना इसके बारे में कुछ समझेंगे, राइट। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे अगर आप लोग 11th में, तो उसमें ना आप लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई आखिरकार जितने भी ये एम्पलीट्यूड होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन की वो होती है प्रोबेबिलिटी वेव, ये आप लोग सब 11th क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, राइट। उसमें आप लोग ये समझेंगे कि भाई एम्पलीट्यूड क्या है, राइट। आप एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है श्रोडिंगर, राइट। ये आप पढ़ने वाले हैं जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे। अगर आप साइंस लेंगे तो आप जरूर पढ़ेंगे इस बारे में, राइट। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आखिरकार ये सिंबल आया कहाँ से, ये सब हमें जानना है। ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये सब हम जानने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही जो है ये पैटर्न्स हो गया, सिंबल्स हो गया और इक्वेशन, जैसे कि एक इक्वेशन होता है जिसका नाम है F इज इक्वल टू बी ma, राइट। तो ये इक्वेशन आया कहाँ से, जिसमें F का मतलब होता है फोर्स, M का मतलब होता है मास और A का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो आखिरकार ये फॉर्मूला आया कहाँ से, राइट। ये सब हम जानने वाले हैं, राइट। बिकॉज सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं होता, हमें फॉर्मूले का मतलब भी जानना होगा, राइट। तो वही आपको इधर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, राइट। कैसे मॉडल्स जो है वो बनाए जाते हैं किस बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाउ आइडियाज़ आर टेस्टेड, कैसे आखिरकार जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें हम टेस्ट करते हैं। ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड, यानी कि कैसे जो है आखिरकार चीज़ें हम जो है वो रिवाइज करते हैं, या फिर कैसे चीज़ों को जो है उन्हें जोड़ के और एक नया कंसेप्ट बनाया जाता है। आइडियाज़ को जो है जितने भी आइडियाज़ होते हैं उनको जोड़ के एक बहुत बड़ा आइडिया, एक बड़ा कंसेप्ट बनाया जाता है। एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड, और कभी कभी जो है कुछ आइडियाज़ फेल भी हो जाते हैं, राइट। इन अवर सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस दैट इज एक्सप्लोरेशन, राइट। समझ में आ गया, राइट। तो ये टेक्स्ट बुक साइंस की टेक्स्ट बुक का नाम क्यों एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि अब आप दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब्जॉर्ब क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप दुनिया को क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। ठीक है, अब आप साइंस को ऑब्जर्व करने वाले हैं, राइट। वी विल लुक मोर क्लोजली, थिंक मोर केयरफुली, हम बहुत नज़दीक से मतलब कि हम उसको और डीपली सोचेंगे। थिंक मोर केयरफुली, हम उसे और अच्छे तरीके से सोचेंगे। एंड वी विल फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज़ हेल्प अस मेक अ सेंस ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड आवर प्लेस विद इन देम। और हम ये जानेंगे कि भाई साइंटिफिक आइडियाज़ के ज़रिए हम कैसे नेचर को समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, एंड आवर प्लेस विद इन देम, और हम साइंटिफिक आइडियाज़ के ज़रिए हम क्या हैं, राइट। हम ये सब समझेंगे, क्लियर। टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इस, अब हम लोग को ना ये सेकंड पैराग्राफ में इस टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ बताया गया है, राइट। तो इसमें आप लोगों को वही बताया गया है, टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, राइट। इस टेक्स्ट बुक का अप्रोच रिफ्लेक्ट करने के लिए द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइंड। इसी वजह से अगर आप देखेंगे ना अपनी टेक्स्ट बुक्स का, आप पेज नंबर देखिए, वाओ कितना सुंदर डिज़ाइन है, राइट। आप देखिए ना कितना सुंदर डिज़ाइन है, राइट। आई एम वेरी इंप्रेस्ड फ्रॉम दिस डिज़ाइन। देखिए कितना बढ़िया मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया है, और वाओ ये देखिए, राइट। ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा मैग्नेटिक कंपास दिखाया है, राइट, पेज नंबर देखने के लिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जितने भी पेज नंबर्स हैं ना, ये सब कैसे डिजाइंड है, दे आर थॉटफुली डिजाइंड, ठीक है, बड़े सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए हैं। आर फ्रेम्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ कंपास, राइट। कितने सुंदर मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास से बताया गया है, राइट। अब आपकी बुक में जो एनसीईआरटी है वो एक लाइन कहना चाहती है क्या, कि पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइंड। तो भाई ये मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास क्यों रखा है, अब समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, मैंने भी तो क्वेश्चन बनाया ना, मैंने भी क्या किया, मैंने भी तो क्वेश्चन बनाया ना। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। जब भी आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको पूछना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो रहा है। अब देखो मैंने जब आप लोग को ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाते पढ़ाते क्या बोला कि भाई ये मैग्नीफाइंग ग्लास और ये कंपास क्यों लगाया। अभी मैंने ये लाइन बोली ना कि भाई कैसे, ऐसे ही तो ना लगा दिया, वो कुछ तो किया होगा ना, राइट। ऐसे ही आपको साइंस भी पढ़नी है कि भाई ऐसे ही थोड़ी ना कि कोई भी साइंटिस्ट आ गया और कुछ भी बोल के चले गए साइंटिस्ट, राइट। ऐसा नहीं है, कुछ बोल के गए हैं वो, राइट। तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, और वो कारण, वो रीज़न हमें जानना है, राइट। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइजेस केयरफुल ऑब्जर्वेशन, राइट। समझ में आ गया। इस लाइन को आप लोग मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, कि जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस जितनी भी आप अपने टेक्स्ट बुक में देखने वाले हैं, ये क्या सिंबलाइज करता है, इट सिंबलाइजेस केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ये दिखाना चाह रहा है कि भाई आपको चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करनी है। नोटिसिंग पैटर्न्स, आपको पैटर्न्स नोटिस करने हैं। एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड, ठीक है, समझ में आ गया। और आपको अटेंशन देना है, आपको क्यूरियस रहना है, ठीक है, ताकि आप कुछ छोड़ ना दे, राइट। आपको हर एक कंसेप्ट को पकड़ना है, क्लियर हो गया। एंड
ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ना इस लाइन से एक एमसीक्यू आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ना दोबारा से ये पढ़ाऊंगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो से मैं दोबारा से इस पैराग्राफ को, ये वीडियो जस्ट ओवरव्यू के लिए, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो सिर्फ ओवरव्यू के लिए, राइट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा ना, फिर से ये जो टॉपिक है ना, ये वाला पैराग्राफ जो है, मैं ये वाला पैराग्राफ फिर से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, राइट, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी के लिए हम लोग सिर्फ जान लेते हैं, राइट। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या सिंबलाइज करता है? केयरफुल ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग केयरफुली, नोटिसिंग पैटर्न्स एंड पेइंग अटेंशन, राइट। हम लोग को ये क्यूरियोसिटी का एक हिस्सा दिखाता है, राइट। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? एक क्यूरियोसिटी है, राइट। एंड द कंपास रिमाइंड्स अस दैट एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन। क्लियर हो गया भाई? हमें सिर्फ समझना नहीं है, हमें सिर्फ जो है उसको रटना नहीं है, हमें उसे समझना है। पर समझना भी है तो हमें उसे सही डायरेक्शन का यूज़ करके समझना है, राइट। ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये हमें क्या दिखाता है? इट रिमाइंड्स अस दैट एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन। ये हमें ये दिखाता है कि भाई एक्सप्लोरेशन जो है उसको डायरेक्शन भी चाहिए। चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, हमें सही सही क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट। हमें सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज़ अप्लाई, और हमें खुद के भी आइडियाज़ अप्लाई करने हैं, राइट। हमें सिर्फ दूसरों का बनाया हुआ मॉडल रटना नहीं है, हमें उसे समझना है, हमें उसे अपने आइडियाज़ से भी जोड़ना है। क्लियर हो गया? टुगेदर they tell us that exploration in science is not wandering aimlessly but trying to make sense of our world with care and purpose। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या मतलब है इसका? कि जो साइंस में एक्सप्लोरेशन है ये हमें ये बताता है कि भाई इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, इज़ नॉट वैंडरिंग एमलेसली, राइट। हमारा कोई एम ही नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ को समझना है, ठीक है। अगर हमें उस चीज़ को नहीं समझना है लेकिन तो भी हम उसके लिए भटक रहे हैं, नहीं, ये नहीं होता एक्सप्लोरेशन, राइट। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? हम ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ अवर वर्ल्ड, हम हमारी दुनिया का, हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उसका एक सेंस बना रहे हैं विथ केयर एंड पर्पस। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज एक्सप्लोरेशन इन साइंस? इट इज़ द वे ऑफ ऑब्जर्विंग विथ एन एम एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ केयर एंड पर्पस। क्लियर हो गया? हम चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे विथ क्यूरियस माइंड एंड द क्रिएटिविटी ऑफ फ्रीडम, ठीक है। क्लियर हुआ? क्रिएटिविटी ऑफ थिंकिंग। क्लियर हो गया? फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, सॉरी, यस, ठीक है, सॉरी, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो एक्सप्लोरेशन क्या होता है साइंस में? वॉन्डर इज नॉट वॉन्डरिंग एमलेसली, राइट। एमलेस होकर हमें चीज़ों को नहीं समझना है बल्कि हमें उसे अच्छे से समझना है विथ केयर, अच्छे से पूरा डेप्थ में समझना है, अच्छे से पूरी साइंस को समझना है, उसका पूरा कंसेप्ट समझना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। एंड आप लोग जो है तब तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा बेटा, ठीक है। चैप्टर को अच्छे से रीड करिए एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, राइट। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई को एकदम अच्छे से करो, एकदम हल्का माइंड लेके करो, राइट। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लो, राइट। कोई कुछ भी बोले जाने दो, हटा दो, सिर्फ अपनी मेहनत पे, ठीक है। कोई कुछ भी बोले ना, जाने दो, ठीक है। बस अपनी मेहनत करते जाओ। क्लियर? ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, सॉरी, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक नहीं, राइट, क्योंकि हमारा लक हम खुद बनाते हैं, राइट। तो आज से हम क्या बोलेंगे? ऑल द बेस्ट, राइट। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।